थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो मैं आपका वेलकम करता हूँ इस शॉर्ट टीचिंग टर्म्स में। और मुझे बिलीव है कि परमेश्वर ने जिस तरह इस बेसिक टीचिंग के द्वारा आपके बेस को मजबूत करना है। आज का जो टॉपिक है कि एक विश्वासी के लिए 4 सीढ़ियाँ। जब आप शुरू में कुछ चीज़ों को छोड़ देंगे, एक पहली सीढ़ी आप चढ़ेंगे नहीं तो आखिरी तक आप कैसे जाएंगे। आज बहुत से लोग, उन्हें पूरी नॉलेज चाहिए बाइबल की, सब कुछ उन्हें बता दो अभी, आगे क्या होगा, मसीह कब आएगा, अदन की वाटिका में कौन सा फल था, सब कुछ जानकारी चाहिए। पर उन्हें वो ज्ञान नहीं चाहिए जिसमें वो चलें। आपको वो ज्ञान चाहिए जिसमें आप चल सकें। जानकारी वाला ज्ञान रखो, पर उतना ही जितना परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर खोल रहा है। जैसे जैसे आप आत्मा में बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे, आप सीखते हैं उन चीजों को, और आपके ऊपर एक बड़ा अनुग्रह तब आता है जब आप अधीन होते हैं एक मिनिस्ट्री के, एक शिक्षा के, एक टीचिंग के। तो मैं जो आज वैश्विक टीचिंग में 4 सीढ़ियों के बारे में, जब लोग मत्ती 6 में पढ़ते तो प्रभु ने कहा, जब तू दान करे, जब तू प्रार्थना करे और जब तू उपवास करे। क्या है ये सीढ़ियां और क्यों इनको चढ़ना हमारे लिए जरूरी है, और इनका सीक्वेंस हमारी लाइफ में कितना जरूरी है। मत्ती 6 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु ने कहा, सावधान रहो। आपको सावधान रहना है उन शिक्षाओं से जो आपको बोलने के खिलाफ लेकर जाती हैं। सावधान रहना उन शिक्षाओं से जो आपको प्रार्थना के खिलाफ लेकर जाती हैं। सावधान रहना उन शिक्षाओं से जो आपको वचन पढ़ने से, हे पिता, हे अब्बा वाली जो प्रार्थना है, वो पवित्र आत्मा के बाहों में आकर जो की जाती है, वो आप कर सके। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा, जैसे ये जो प्रार्थना वो मत्ती 6 में है। और जब आप इस प्रार्थना को करते हैं, पर ये प्रार्थना की सीढ़ी जो है, इसका जो पायदान है, वो दान बोना आपने सीखना है अपनी लाइफ में। बोना ना केवल पैसे को, पर अपने आप को भी सेक्रीफाइस करना, अपने आप को भी बो देना। और लिखा है कि जब तू दान करे, दान को प्रभु ने पहले रखा है। आज लोग प्रार्थना में लगे रहते लेकिन बोने पे कोई ध्यान नहीं। लोग आज प्रार्थना में लगे पर उपवास पे कोई ध्यान नहीं। तो आपका फोकस, आपका ध्यान इन सब चीजों के ऊपर हो कि आप बोने में, आप प्रार्थना करने में, आप उपवास करने में, और साथ साथ में वचन भी यहां पर लिखा हुआ है। वचन भी आपके लिए जरूरी है। उसमें लिखा मत्ती 6 में, मेरे दिन भर की रोटी रोज हमें दिया कर। रोज आपको वो रोटी चाहिए, वो बोना, वो प्रार्थनाएं, वो उपवास जरूरी है। ये 4 सीढ़ियां अगर आप चढ़ना शुरू कर गए, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये आपके बेस को मजबूत करता है। इन टीचिंगों में, शिक्षाओं में, जब आप इन आज्ञाओं को आपने मन फिरा लिया, बपतिस्मा ले लिया, अब आप शिक्षा पा रहे हो। शिक्षा में क्या पाना है? ये सीखने वाली चीजें। और भी बहुत सारी बातें, जब मैं बात करता हूं कि प्रभु भोज की, तो वहां पर जांचने के लिए परमेश्वर कहता है, और वो जांचने के लिए कहता है कि मेरे नजदीक आके, मेरी देह के, मेरी बॉडी के नजदीक आके तू अपने आप को चेक कर, अपने आप को जांच। और कई बार परमेश्वर आपको बोलता है कि आप जांचें अपने आप को। तो ये टीचिंग जब मैं आपको दे रहा हूं, ये बेसिक टीचिंग है, ये शॉर्ट टीचिंग है, और ये आपकी ब्लेसिंग है। ये आपकी फैमिली की ब्लेसिंग है, ये आपकी ब्लेसिंग है, आपके घर की ब्लेसिंग है। और ये इतना वचन सुनकर आप बोना सीखें। जब हम देखते हैं एलिशा के दिनों में वो कम था तेल, तो उसने ये नहीं बोला कम तेल है रख, मैं तुझे रास्ता बताता हूं। उसने ये नहीं बोला कि मेरे अच्छे लोगों के, राजाओं के संग मेरी पैठ है तो मैं तेरा कर्जा वहां से चुकवा दूंगा, पर उसने उसे एक रास्ता बताया। तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको मत्ती 6 में एक रास्ता बताया है। अगर आपको प्रतिफल चाहिए तो आपको बोना पड़ेगा।
प्रार्थना करनी पड़ेगी, उपवास करना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा। तो ये 4 पायदान है। एक्चुअल में प्रार्थना और वचन को एक ही में जोड़ के रखा गया है, प्रार्थना और वचन। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से बात करते हैं, और जब आप वचन पढ़ते हैं तो प्रभु आपसे बात करता है। तो मेरा बिलीव है कि ये टीचिंग आप जब लेंगे, इसको सीखेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे। हमारी जो नंबर है हमारा, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। किसी भी टीचिंग को लेकर आप चाहते हो हमें कमेंट कर दें। हम इस टीचिंग को सीखना चाहते हैं, इस पर हमें मैसेज चाहिए, वीडियो चाहिए, तो हम आपके लिए बनाएंगे। कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा और हमें बताएं, क्योंकि जब ये शिक्षा मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं तो कम 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट के वीडियो होंगे और आप बहुत सीखेंगे, मैं बिलीव करता हूं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको ब्लेस करे। उपवास के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, मुंह धोने का मतलब क्लीन करना, अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाना और बढ़ते जाना, क्लीन करते जाना अपने फेथ को, अपने बिलीव को। हालेलुया। तो मुझे बिलीव है आप बोलना शुरू करेंगे, प्रार्थना शुरू करेंगे, वचन पढ़ना शुरू करेंगे और उपवास वैसे ही करेंगे, क्योंकि कुछ दुष्ट आत्माएं बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं जाती। ये सब एक रास्ता है जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको बताया है, और ये आपके बेस को, आपकी नींव को मजबूत करता है। अगर आप करेंगे, आपका वंश जब इसको करेगा, आप बहुत ब्लेस होंगे। तो गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। जिस तरह आपने परमेश्वर के गहरे भेदों को सुना और ब्लेस हुए, उसके तरह आप अपने पूरे भारत से अपने ऑफरिंग को, अपने टाइट को हमारे बैंक अकाउंट में QR स्कैन करके अकाउंट में भेज सकते हैं। ये हमारा चर्च का ऑफिशियल अकाउंट है। गूगल पे, फ़ोन पे या कोई भी UPI के थ्रू आप हमारे इस अकाउंट में अपने टाइट को, अपने ऑफरिंग को बो सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत से ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू।